अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया टाउन के हवाले से, और बाद में इस वीडियो के एंड पर हम बात करेंगे DHS सिटी के हवाले से। लेकिन ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि मार्केट में ऐसे लोग भी निकले हुए हैं जो कि घर ख़रीदना चाहते हैं, प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो लोग जिससे घर या प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं उसे एक्चुअली में वो लोग लूटना चाहते हैं। सॉरी टू से, लेकिन ऐसे लोग मार्केट में मौजूद हैं। मार्केट रेट से बहुत कम की ऑफ़र देते हैं। ऐसे लोग मार्केट में घूम रहे हैं कि यार कोई ऐसा मजबूर बंदा मिल जाए जिसको पैसों की बड़ी सख्त ज़रूरत हो, कोई ऐसा ज़रूरतमंद मिल जाए जो अभी हालिया जो है वो यतीम हुआ हो, तो उसको जो है ना वो किसी तरह हम काबू कर लें और जनाब अली उससे हम प्रॉपर्टी उसकी ख़रीद लें अपने दामों पे। मार्केट में लोग नया घर लेने के लिए आते हैं, ये नहीं देखते कि एक बिल्डर कितने पैसे लगाकर कितनी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। लोग हिसाब लगाते हैं जी प्लॉट यहाँ पर इस कॉस्ट का होना चाहिए, घर की कंस्ट्रक्शन इतनी होनी चाहिए, और उसके ऊपर ऐसी ऐसी जो है ना वो डाकू और लुटेरों वाली ऑफरें देते हैं लोग कि अल्लाह माफ़ करे। ठीक है जी, ऐसे हर माशरे में लोग पाए जाते हैं। सिर्फ मैं पाकिस्तानियों की या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अगर आप इंडिया में, दुबई में, अमेरिका में कहीं पर भी चले जाएं, अब मुआशरा ऐसा हो चुका हुआ है। यही हाल फिलहाल में जनाब अली मामला हुए हैं बहरिया टाउन के साथ। बहरिया टाउन के जो सरपरस्त थे, जो ऑनर थे, जो उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने बहरिया टाउन से दस्तबरदारी और दस्तबरदार होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जी हम बहरिया टाउन की भागदौड़ अब आगे नहीं संभालेंगे। लेकिन जी मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है और कुछ अल्फाज जो हैं वो शायद मैं अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ, तो आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे सियाने बियाने लोग हैं तो उसको समझ जाइएगा। बहरहाल जी बहरिया टाउन के साथ हालिया दिनों में जो है वो ये मामला हुआ कि मलिक रियाज जो है उन्होंने बहरिया टाउन से अलहदगी का ख्याल किया, इजहार किया कि जी मैं बहरिया टाउन की सरगर्मियों को अब नहीं संभालूंगा और मैं उससे अलग हो जाऊंगा। ऐसी खबरें मार्केट में आने लगीं और फिर एक ग्रुप जो है वो जनाब अली बहरिया टाउन में कूद गया और उन्होंने जी पैनिक फैलाना शुरू किया कि जनाब अली बहरिया टाउन तो अब डूब जाएगा, बहरिया टाउन तो बर्बाद हो जाएगा, बहरिया टाउन का अब कुछ नहीं रहना, बहरिया टाउन का अब कुछ नहीं बचना। और उन लोगों ने लोगों को टारगेट करना शुरू किया। 50% प्राइस पर जो है वो लोगों को ऑफरें देनी शुरू की कि जी आपकी 1 करोड़ की चीज़ है तो आप जनाब अली 50 लाख की हमें दे दो, आपकी 2 करोड़ की चीज़ है आप जनाब अली हमें करोड़ की दे दो। ठीक है जी, और ये करोड़ भी नहीं रहना आपका, ये 50 लाख की रह जानी है, 50 लाख वाली चीज़ 5 लाख की रह जानी है। और जी इस तरह का एक पैनिक मार्केट में फैलाना शुरू किया और लोगों से उनकी चीज़ें जो हैं वो समझने के जनाब अली लेना शुरू कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग और मैं भी पहले की वीडियो में भी मैंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है। अब बहरिया टाउन इस कदर मजबूत हो जाएगा कि आप लोगों की सोच ही नहीं। बहरिया टाउन अब 100% लीज्ड हो जाएगा और पहले जो है वो सारा करता धरता उसका मालिक था, गवर्नमेंट के टैक्सेस मालिक देता था और पूरी आवाम से मालिक जो है वो खुद गवर्नमेंट को जो टैक्सेस थे वो लेता था। अब जनाब अली ऐसा होगा कि सब लोगों को गवर्नमेंट के टैक्सेस अलग अलग देने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी आपकी 100% लीज हो जाएगी, सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे कहने पर क्या होता है, हमारी बात कौन मानता है? हम तो जनाब अली एक रियल्टर हैं, हमारी बात पर लोग आजकल कान नहीं धरते। हम लोगों को कन्वेंस करते हैं, लोग कन्वेंस नहीं होते। लोग ये सोचते हैं ये अपनी हड्डी या अपनी बोटी के लालच में है। तो भाई बात ये है कि हम तो अपनी हड्डी और बोटी के लालच में रहते ही हैं हमेशा, और वही हमारी रोजी रोटी है। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को सम टाइम या मोस्टली हम लोग सही गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन लोग जो है वो गाइडेंस ये समझ रहे होते हैं कि यार ये अपने मुफाद में बात कर रहा है। मैंने अच्छे अच्छे सियाने लोग, सियाने ब्याने लोग, पैसे वाले लोग, ठीक है जी, अपने कैरियर में, अपने रियल इस्टेट के कैरियर में वहाँ वहाँ चीज़ें लेते देखे हैं जहाँ पर जनाब अली मैं कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकता। पैसा मौजूद, सब कुछ मौजूद, लेकिन बस अच्छी लोकेशन चाहिए। अच्छी लोकेशन के चक्कर में थक्कड़ चीज़ ले लेते। थोड़ी सी हल्की लोकेशन पे आपको आउट क्लास चीज़ मिल रही होती है, आप नहीं लेते।
बहरहाल ये मुद्दा नहीं है आज का। मुद्दा ये है कि जी कल रात को एक नैब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रात को नहीं, कल सुबह किया होगा, वो रात तक हमारे पास पहुंचा। नैब अपने नोटिफिकेशन में ये कहता है, मैं मेरा जो चैनल की जो पोस्ट है मैं वहाँ पर भी पोस्ट कर दूंगा, और उस नोटिस के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं जनाब वाली दे देता हूँ। ठीक है जी। और आपको जो है वो यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर भी नोटिस नज़र आ रहा होगा, तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस नोटिस को पढ़ लें। ठीक है जी। तो इस नोटिस में लिखा ये हुआ है कि जी नैब का जो लेना देना है वो बहरिया टाउन के ऑनर हजरात के साथ है। बहरिया टाउन के मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं या मिलियंस ऑफ पीपल्स जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ पर रहाइश पजीर हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी को ना हम हाथ लगा रहे हैं, ना हम टच कर रहे हैं। उनका सारा दारोमदार वैसा ही रहेगा जैसा कि आज से पहले चल रहा था, वैसा ही रहेगा जैसा जनाब वली आज से 6 महीने पहले था। उनसे हमारा ना कोई पंगा है, ना कोई लेना देना है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है। और आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को घबरा कर, पैनिक का शिकार होकर या किसी की बातों में आकर कम प्राइस पर मत बेचें। आप लोगों को आने वाले टाइम में आने वाला टाइम बताएगा कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये क्या वर्थ रखती है और ये क्या चीज़ है, और ये सब मामला बहुत जल्द स्मूथ हो जाएंगे। और उन्होंने इस नोटिस में ये लिखा है, आप लोग इंग्लिश पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे से समझ लेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ बहरिया टाउन के ऑनर, जो ब्यूरो ने बहरिया टाउन के मालिकान हैं, उनके साथ उनका मसला है। उसके अलावा बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी को उन्होंने ना टच करना है, ना उन्होंने उसको पिंच करनी है, ना ही उन्होंने वहाँ आना है किसी को कुछ कहने के लिए। तो लिहाजा पैनिक का शिकार मत होएं, अपनी प्रॉपर्टी किसी को औने पौने मत बेचें। बहुत सारे लोग 3-3 साल से, 4-4 साल से वहाँ पर स्टक हुए हुए हैं। देखो दोस्तों, अब 2 या 3 महीने, 4 या 6 महीने में आपके मामला क्लियर हो जाएंगे, और यही आपकी प्रॉपर्टी जो है वो जनाब वाली कोई ख़रीद नहीं पाएगा। इसके ऐसे रेट शूट हो जाएंगे। तो अब सब्र करने का टाइम है, अब घबरा कर बेचने का टाइम नहीं है, अब इंतज़ार करने का टाइम है, अब पैनिक करने का टाइम नहीं है। ठीक है जी। बहरिया टाउन के हवाले से इधर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब आ जाते हैं DHS सिटी की तरफ। DHS सिटी में वही मामला चल रहे हैं कि 125 गज जो साउथ में सेक्टर 3C, D, E, 6, E, F, G, 9, E, 12, E, F, ये जो है चल रहे हैं। 125 गज के प्लॉटों में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, अदरवाइज़ 500 गज के प्लॉट जो है वो बिक रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो है। मतलब जनवरी के डेटा को अगर देखें और जनवरी के डेटा के बाद जो है वो अगर हम जुलाई या अगस्त का डेटा देखें तो ट्रांजैक्शन में तकरीबन समझ लें कि जी 80% तक की कमी आ गई है। जनवरी में 400 प्लॉट सेल हुए थे और जुलाई में 40 प्लॉट सेल हुए हैं। और जनवरी में जो है वो 400 प्लॉट कमर्शियल और रेजिडेंशियल की ट्रांजैक्शन हुई थी, जुलाई में सिर्फ 40 या 35 प्लॉटों की ट्रांजैक्शन हुई है। तो ऑलमोस्ट 80% 90% मार्केट में ट्रांजैक्शन की कमी आई है। लेकिन कौन लोग हैं वो जो इस वक्त भी बाइंग कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जनाब वली जिन्होंने दोबारा से मार्केट चढ़ने पर आप लोगों को महंगे प्लॉट बेचने हैं। अच्छा, मेरी वीडियो पे आप लोग गुस्सा बड़ा कर जाते हो। मैं जनाब अली सच बोल देता हूँ, इसलिए आप लोगों को जो है वो मिर्चियाँ लग जाती हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि जी मेरे तो सारे एनालिसिस ख़राब हैं। देखें जी, मैंने 2-3 महीने पहले जब मार्केट रमज़ानों की शायद बात है, मैंने ये कहा था अपनी वीडियो में जो सेक्टर 6 का प्लॉट है वो दोबारा 25 लाख पर आ जाएगा, और मैंने बड़ा ज़ोर दिया था ये दोबारा 125 गज के प्लॉट जो 40-40 लाख के हो गए हैं ये 22-22 लाख के हो जाएंगे। तो लोग कहते थे कि जी ऐसा नहीं होगा। हो चुका है ऐसा भाई। लाओ सेक्टर 12 में, सेक्टर 13 में मैं दिलाता हूँ आपको 22-22 लाख के प्लाट। आओ लेके आओ पैसे मेरे पास, मैं 22-22 लाख में आपको प्लाट लेके देता हूँ। सेक्टर 13 में, 12 में आ जाओ। 23-23 लाख लोग मांग रहे हैं, 23 साढ़े 23 मांग रहे हैं, मैं 22-22 के करवा देता हूँ आप लोगों को। मैंने जो अपनी बात कही थी उस पर मैं पूरा उतरूँगा। आप लोग कहते हो कि जी मेरा एनालिसिस ख़राब है। मेरा एनालिसिस जनाब अली, मैं अभी यहाँ पर एक बयान दे दूँ ना
تو آپ لوگ جو ہے اپنے بروکروں کو فون کرنے لگ جاتے ہو، تو اس لیے میں بیان نہیں دے رہا۔ نہیں، یہ والا مذاق تھا میری طرف سے، سیریس نہ ہو جانا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میں ہمیشہ سے جب سے ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دل کی جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے نا، وہ ایسے 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 چلتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اسٹیٹ جس دن ہوئے گی اس دن بندہ مر جاتا ہے، تو مارکیٹ بھی ایسے ہی چل رہی ہے۔ ڈی ایچ ایس سٹی کی مارکیٹ اسٹیبل کب ہوگی؟ جب وہاں 500 پلاٹ جو رہ جائیں گے اس میں سے 300 کے اوپر گھر بن جائیں گے، 200 پلاٹ بڑی مشکل سے مارکیٹ میں ہوں گے، اور وہ لوگ اس میں سے بھی کوئی ایک آدھا بک رہا ہوگا اور کوئی سیلر نہیں ہوگا، پھر مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ابھی مارکیٹ میں وہاں پر 500 کے 500 ہی خالی پڑے ہیں۔ ہر سیکٹر میں اگر سمجھتا ہوں 500 پلاٹ اگر آپ لگاؤ تو سیکٹر 3 کو چھوڑ دو، سیکٹر 5 کو چھوڑ دو، 7 کو چھوڑ دو، سیکٹر 14 کو چھوڑ دو، باقی سب سیکٹر تو خالی پڑے ہوئے ہیں۔ سب سیکٹر میں پہاڑیاں ہیں، کھائیاں ہیں، آپ کو مطلب وہاں پر ساری طرح کے پہاڑ اور جی کھائیاں اور جناب علی ہر چیز نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ میں کوئی برائی نہیں کر رہا، یہ لینڈسکیپنگ کے حساب سے ڈی ایچ اے والوں نے ڈی ایچ اے سٹی کو ڈیزائن کیا ہے۔ اسی طرح انڈس ہلس ہے، انڈس ہلس میں بھی جناب علی یہی معاملات ابھی آپ کو نظر آئیں گے۔ ابھی وہاں پر آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، چٹانیں نظر آئیں گی، کھائیاں نظر آئیں گی، لوگ اپنی بکریوں کو لے کر وہاں گھوم رہے ہوں گے، گائے بھینسیں لے کر وہاں گھوم رہے ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگے گا نا، 2-3 سال اور لگیں گے، 4 سال اور لگیں گے۔ اچھا، ڈی ایچ اے تو آپ لوگوں کو ہینڈ اوور کر دے گا، آپ لوگ وہاں جا کر گاڑی نہیں بنانا چاہتے، ابھی وہاں رہنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اب ڈی ایچ اے اس میں کیا کرے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب ڈی ایچ اے جناب والی آپ لوگ جب خود وہاں جا کر رہنا شروع کرو گے، وہاں پر آہستہ آہستہ آبادی بڑھے گی، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور ہاں، پچھلی بار بھی میں نے جو ہے وہ بھول گیا تھا، سب سے زیادہ تیزی کہہ سکتے ہیں مارکیٹ میں کب آنی ہے؟ لیکن دسمبر میں جو ہے وہ انوگریشن کرنے کا کہہ رہے ہیں، ایکسپریس وے جو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر دسمبر میں یہ پورا کھول دیتے ہیں، پورے کی انوگریشن کر دیتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مہینے 2 کے لیے مارکیٹ میں بڑی زبردست تیزی آ جائے گی۔ تو جس نے مال پکڑنا ہے ابھی پکڑ لو، ابھی بہت اچھا ٹائم ہے۔ 125 گز کے پلاٹ جو 33 لاکھ کے ہو گئے تھے وہ دوبارہ 22 کے مل رہے ہیں، جو 55 لاکھ کے ہو گئے تھے وہ دوبارہ 40-42 کے مل رہے ہیں، جو 45-46 لاکھ کے ہو گئے تھے وہ دوبارہ 31-32 پہ مل رہے ہیں، اور جو 40-42 کے ہو گئے تھے وہ دوبارہ 25-26 کے مل رہے ہیں، 28 کے مل رہے ہیں۔ تو لے لو 500 گز کے پلاٹ سیکٹر 17 جو ہے تو میرے خیال ابھی بھی 80 کی سراؤنڈنگ میں چل رہا ہے، جو کہ بھاگ کے جمپ لگا کے جو ہے وہ ہو جاتا ہے 1.25 کروڑ کا، 1 کروڑ 20 لاکھ کا۔ سیکٹر 7 میں اگر آپ پلاٹ لینے جاتے ہیں تو آپ کو 90 لاکھ کا بھی مل جاتا ہے، 85 لاکھ کا بھی مل جاتا ہے، 95 لاکھ کا بھی مل جاتا ہے 500 گز کا۔ جیسے ہی مارکیٹ چلتی ہے یہ سب جا کے 1.25 کروڑ کے ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی ابھی یہاں پر لو، ٹرانسفر کرواؤ۔ اب تو جناب علی آپ نے ٹرانسفر ٹیکس بھی کم دینا ہے، اگر آپ فائلر ہو آپ نے 1.5% ایڈوانس ٹیکس دینا ہے اور ٹرانسفر فیس دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹرانسفر فیس 75,000 روپے، 1.5% ایڈوانس ٹیکس 45,000 روپے، بس 75 اور 45 اور بروکر کا کمیشن تو کہانی ختم، آپ کی فائل آپ کے نام پہ آ گئی۔ اور جب آپ نے بیچنا ہے تو 4.5% دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب نفع آپ کو ہو جائے گا 25-30 لاکھ کا، اس میں سے دے دینا 4.5%۔ 4.5% کتنے ہوتا ہے؟ 1.25 لاکھ روپے ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ کتنے ہو جائیں گے؟ 4% 1,20,000 اور 15 اور ڈال لو 1,35,000، اور پھر بروکر کا کمیشن کہانی ختم، 25-30 لاکھ روپے آپ لوگ اندر کرو۔ اسی طرح جو ہے وہ چھوٹے پلاٹ والے بھی 10-10 15-15 لاکھ روپے کی ان کے لیے گیم ہے، وہ بھی اندر کریں، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، میں تو 2 گھنٹے اور بول سکتا ہوں اور آپ لوگ سن نہیں سکو گے، آپ لوگ کے جو ہے نا وہ کان خراب ہو جائیں گے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے نا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے اوپر بھائی جان مجھے کم از کم 100 لائک چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ 100 لائک اس ویڈیو پہ آئے گا تو میں اگلی ویڈیو بناؤں گا، ورنہ پھر میں چھٹیوں پہ جا رہا ہوں، تو پھر دوبارہ مجھے نہ کہنا کہ یار آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی، آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی۔ میری ویڈیو کو لائک سب نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں بہت جلد پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ 100 لائک پورے ہونے کے بعد ایک نئی ویڈیو آئے گی، نئی چیز بتاؤں گا آپ لوگوں کو، نئی کہانی سناؤں گا۔ اوکے، پھر اللہ حافظ۔